हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्ट्री मेडिवल इंडिया स्टार्ट किया था। हिस्ट्री के अंदर तो मेडिवल इंडिया के अंदर यानी मेडिवल इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो 712 एडी से 1707 एडी तक का है। तो उसके अंदर हमने पहले स्टार्ट किया था क्या, इस्लाम रिलीजन के बारे में पढ़ा था। तो इस्लाम के रिलीजन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, यानी इस्लाम कौन सा रिलीजन है, यानी इस्लाम वो रिलीजन है जिसके अंदर ये माना जाता है कि हमारे पास सिर्फ है ना एक ही गॉड है, ठीक है। यानी हमारे पास सिर्फ एक ही भगवान है, ये माना जाता है कि इसके अंदर इस्लाम रिलीजन के अंदर। और इसके 5 पिलर्स थे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। क्या थे वो, एक तो था कलमा। कलमा, ठीक है, जो लोग कलमा को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मुस्लिम। और जो कलमा को फॉलो नहीं करते, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, काफिर। और सेकंड क्या था, रोजा, यानी जो फास्ट करते हैं उसको रोजा बोलते हैं। थर्ड नमाज, जो नमाज है ना वो एक दिन में हमें 5 बार पढ़नी होती है, यानी 5 टाइम्स पर डे, एक दिन में 5 बार पढ़नी होती है नमाज। और क्या था, हज। हज क्या होता है, यानी मक्का मदीना की जो यात्रा होती है ना उसको हज बोला जाता है, यानी मक्का मदीना की जो यात्रा होती है उसको हज बोला जाता है। और फिफ्थ क्या था, यानी कलमा, रोजा, नमाज, जाकत और हज। फिफ्थ वन इज जाकत। जाकत क्या होता है, यानी जो भी इनकम किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को मिल रही है उसका 25% वो डोनेट करेगा रिलीजियस वर्क के लिए, यानी धार्मिक वर्क के लिए, दान के लिए, जैसे गरीब लोगों को दान दीजिए, इस टाइप से। यानी कलमा, रोजा, नमाज, जाकत और हज। जाकत क्या होता है, यानी जो भी उसे इनकम मिल रही है उसका 25% वो पर्सन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। ये पता था हमने इस्लाम रिलीजन के बारे में, यानी इस्लाम है वो कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही गॉड होते हैं और इसके 5 पिलर्स है, कलमा, रोजा, नमाज, जाकत और हज। जो इन 5 पिलर्स को फॉलो करता है उस कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, इस्लाम रिलीजन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे कि जो इस्लाम यानी जो इस्लाम रिलीजन है इसकी फाउंडर कौन है। तो इस्लाम की जो फाउंडर है ना वो कौन है, यानी इस्लाम जो रिलीजन है इसके फाउंडर कौन है, हजरत मोहम्मद साहब। यानी जो हजरत मोहम्मद साहब है इनको क्या माना जाता है, इस्लाम धर्म के फाउंडर माना जाता है। इनका बर्थ यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, 570 एडी में हुआ था, सऊदी अरबिया के मक्का शहर में। यानी सऊदी अरेबिया की जो मक्का सिटी है ना वहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 610 एडी में, यानी 610 एडी में क्या हुआ था, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो महाज्ञान है, ठीक है, यानी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी कब, 610 एडी में। ही गॉट एनलाइटमेंट। यानी 610 एडी में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति। उसके बाद 622 एडी में इनका जन्म क्या हुआ था, मक्का मदीना के अंदर हुआ था, यानी सऊदी अरेबिया के मक्का मदीना शहर के अंदर 570 एडी में। 610 एडी में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। 622 एडी में क्या किए, ये मक्का और मदीना जो शहर है उसको छोड़कर चले गए, यानी ये क्या किया, लेफ्ट, यानी ही लेफ्ट मक्का मदीना, यानी ये मक्का मदीना शहर छोड़कर चले गए, ठीक है। कब, 622 एडी के अंदर। अब 622 एडी के अंदर आपको याद हो कल मैंने कराया था कि 628 एडी में कैलेंडर जारी हुआ था, क्या, हिजरी संवत। तो जो हिजरी संवत है ना वो कैलेंडर हजरत मोहम्मद साहब, हजरत यानी इन्हीं के नाम के ऊपर जारी किया था, और इन्हीं ने जारी किया था कब, 622 एडी में। तो हिजरी संवत जो कैलेंडर है ना वो कब जारी हुआ था, वो 622 एडी में जारी हुआ था, ठीक है। और किन के द्वारा जारी किया था, हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा जारी किया था। यानी जो इस्लाम धर्म है उसके फाउंडर हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। और इनका जन्म है ना 570 एडी में सऊदी अरेबिया के मक्का सिटी यानी मक्का शहर में हुआ था। 610 एडी में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई।
622 एडी में मक्का मदीना शहर छोड़कर चले गए और इन्होंने 622 एडी के अंदर हिजरी संवत नाम का एक कैलेंडर भी क्या किया, इशू किया यानी जारी किया। फिर उसके बाद आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा 632 एडी में, यानी 632 एडी में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। छह सौ 632 एडी के अंदर इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, कहां पे, मदीना के अंदर ही, मक्का मदीना शहर में, यानी मदीना में इनकी डेथ हो गई थी 632 एडी में। उसके बाद हिज बर्थ, यानी इनका जो जन्म है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, यानी 578 एडी को हिज बर्थ इज सेलिब्रेटेड एज ईद उल मिलाद उन नबी, यानी जो इनका जन्म उत्सव है, यानी इनके जो बर्थ है उसको सेलिब्रेट किया जाता है किससे, ईद उल मिलाद उन नबी, यानी इस जो नाम से इनके बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ईद उल मिलाद उन नबी, इस नाम से इनके बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी इस्लाम धर्म के फाउंडर है वो हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म 570 एडी में मक्के मदीना के शहर में हुआ था। 610 एडी में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। 632 एडी में इनकी डेथ हो गई मदीना शहर के अंदर, और इनके जो बर्थ है ना उसको सेलिब्रेट किया जाता है किससे, ईद उल मिलाद उन नबी के नाम से। और 622 एडी के अंदर इन्होंने हिजरी संवत नाम का एक कैलेंडर भी क्या किया, इशू किया। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे यानी जो इस्लाम धर्म है, यानी इस्लाम के, यानी खलीफा, आपने वर्ड सुना होगा, तो खलीफा क्या होता है, यानी जो इस्लाम जो रिलीजन है, यानी इस्लाम धर्म के जो सबसे बड़े धर्मगुरु है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, खलीफा। यानी खलीफा कौन होते हैं, इस्लाम जो रिलीजन है उसके जो सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, खलीफा। तो ये बेसिकली चार, यानी हमारे पास इस्लाम धर्म में 4 बड़े खलीफा हुए हैं। कौन कौन, अली, सेकंड वन इज अबू बकर, थर्ड इज उमर, और फोर्थ इज उस्मान। यानी खलीफा क्या होता है, इस्लाम धर्म के जो सबसे बड़े धर्मगुरु है उसको हम क्या बोलते हैं, खलीफा बोलते हैं। तो अली, यानी हमारे इस्लाम धर्म के अंदर क्या हुए हैं, 4 खलीफाज हुए हैं। यानी इस्लाम धर्म के अंदर 4 बड़े खलीफाज हुए हैं, यानी 4 बड़े धर्मगुरु हुए हैं। और वो कौन कौन है, अली, अबू बकरा, उमर और उस्मान। यानी जो लोग अली को अपना पहला भगवान मानते थे, यानी दोज पीपल हु एक्सेप्ट अली एज देयर फर्स्ट गॉड, उन्हें हम क्या बोलते थे, सिया मुस्लिम। और जो लोग अबू बकरा को अपना पहला गॉड मानते हैं उनको हम बोलते हैं सुन्नी मुस्लिम। यानी इस्लाम धर्म के जो सबसे बड़े धर्मगुरु है उसको हम बोलते हैं खलीफा। और इस्लाम धर्म के अंदर 4 बड़े खलीफाज हुए हैं। ठीक है, पहले थे अली, दूसरे अबू बकरा, तीसरे उमर और चौथे उस्मान। जो लोग अली को अपना पहला गॉड मानते हैं, अली पहला भगवान अली को मानते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सिया मुस्लिम। और जो लोग अबू बकरा को अपना पहला गॉड मानते हैं उन्हें हम बोलते हैं सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया। तो अब हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेंशन। ठीक है, तो फर्स्ट अटैक इन इंडिया, तो पहला अटैक इंडिया के अंदर कब हुआ था और किसने किया था? यानी पहला अटैक इंडिया में कब हुआ था और किसने किया था, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अटैक इंडिया पे किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यानी इंडिया के अंदर पहला अटैक, इंडिया के ऊपर पहला अटैक किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, और कब से कब तक? 712 एडी से 714 एडी तक। ठीक है, यानी पहला अटैक इंडिया पे मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और 712 एडी से 714 एडी ये इसका टाइम पीरियड था। यानी इसके बीच में इसी ने अटैक किया और यहां से चला भी गया था। ठीक है, और ये कहां से आया था? ही केम फ्रॉम सऊदी अरेबिया।
ये कहां से आया था? सऊदी अरेबिया से आया था। ठीक है, तो जो सऊदी अरेबिया के जो रूलर थे, यानी सऊदी अरेबिया के जो रूलर थे उनका नाम क्या था? अरेबिया के जो रूलर थे उनका नाम था अल हिजाज। ठीक है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेती हूँ। उनका नाम था अल हिजाज, यानी सऊदी अरेबिया के जो रूलर थे उनका नाम तो क्या था? अल हिजाज। और जो अल हिजाज है ना, उसके जो आर्मी चीफ थे, अल हिजाज के जो आर्मी चीफ थे वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। आर्मी चीफ यानी सेनापति, यानी मोहम्मद बिन कासिम सऊदी अरेबिया से आया था। सऊदी अरेबिया के रूलर थे अल हिजाज, और वहां के जो आर्मी चीफ थे, यानी अल हिजाज के जो आर्मी चीफ थे, सेनापति थे, वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन कासिम थे, यानी तो जो मोहम्मद बिन कासिम थे उसने इंडिया पे कौन सी जगह पे अटैक किया? तो ही अटैक ऑन सिंध। सिंध पे अटैक किया था इनने। और सिंध के जो किंग थे ना, वो कौन थे? सिंध के जो राजा थे उनका नाम था दाहिर। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पे अटैक किया? सिंध पे अटैक किया। और सिंध के जो राजा थे वो कौन थे? दाहिर थे। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या क्या इश्यू किया इंडिया में? ही इश्यूड, यानी ही अप्लाई जजिया टैक्स। इसने जजिया टैक्स अप्लाई किया। जजिया टैक्स क्या होता था? यानी जो भी लोग होते थे उनको क्या करना होता था? उनकी जो इनकम होती थी ना, उसका 1/3 या फिर 2/3, यानी इनकम का 1/2 या फिर 2/3 है ना, वो डोनेट करना होता था टैक्स के रूप में। यानी बेसिकली अगर हम बात करें जजिया टैक्स क्या था, तो जजिया टैक्स क्या था? यानी जो भी लोगों को इनकम मिल रही थी, जैसे कितनी भी, उसका 1/3 या 2/3 वो डोनेट कर देते टैक्स के रूप में। लेकिन जजिया टैक्स में रिलैक्सेशन भी मिली थी। किस किस को जजिया टैक्स में रिलैक्सेशन मिली थी? आई होप सो आप सब लोगों ने ऊपर का नोट कर लिया होगा। मैं इसे रब कर देती हूँ, तो ये मैं रब कर देती हूँ। तो जजिया जो टैक्स है उसमें रिलैक्सेशन मिली थी, यानी छूट दी गई थी कि जजिया टैक्स इन लोगों को नहीं भरना। रिएक्शन इन जजिया, तो जजिया टैक्स भरने के लिए किस किस को छूट दी गई थी? ब्राह्मण, विडो यानी जो विधवा औरतें उनको, और फिजिकली डिसेबल पर्सन, मतलब जो शारीरिक रूप से ग्रस्त जो लोग थे उनको। यानी इन लोगों को जजिया टैक्स में रिलैक्सेशन दी गई थी, यानी इन लोगों को छूट थी कि ये जजिया टैक्स नहीं भरेंगे। ठीक है, और इसने क्या क्या किया? यानी जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने इंडिया के अंदर और आके क्या क्या किया? ठीक है, तो इसने गोल्डन कॉइन्स इश्यू किए। ही इशूड गोल्डन कॉइन्स। इन्होंने इसने क्या किया? गोल्डन कॉइन्स इश्यू किए, जिन्हें क्या बोलते हैं? दिरहम। यानी गोल्डन कॉइन्स थे, उनका नाम क्या था? दिरहम। यानी ही इशूड गोल्डन कॉइन्स, और उन गोल्डन कॉइन्स को क्या नाम दिया गया? दिरहम नाम दिया गया। यानी जब मोहम्मद बिन कासिम सऊदी अरेबिया से यहाँ पे आए, तो जब ये सऊदी अरेबिया से यहाँ पे आए तो यहाँ बहुत सारी चीजें भी अपने साथ लेके आए। जैसे क्या क्या? यानी पहले इंडिया के अंदर हार्वेस्टिंग नहीं होती थी डेट्स की, तो वो भी होने लग गई, यानी हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स। डेट्स यानी खजूर, खजूर की खेती होने लग गई इंडिया के अंदर। ये मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स। और एटलस और मॉनसून, जो ये दो वर्ड्स है ना, ये इंडिया में कहां से आए? सऊदी अरेबिया से आए। ये मॉनसून, एटलस और मॉनसून, ये दो वर्ड है ना, ये कहां से आए? सऊदी अरेबिया से आए। यानी एटलस और मॉनसून ये पहले इंडिया के अंदर नहीं यूज किया जाते थे। एटलस और मॉनसून ये दो वर्ड थे जो कहां से आए? यानी सऊदी अरेबिया से आए। और क्या, मैं यहां पे लिख देती हूँ। ठीक है, और कैमल, कैमल हस्बेंड्री ये आई, और अरेबियन हॉर्सेस।
यानी इंडिया के अंदर पहला अटैक मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 ईडी से 714 ईडी तक। ठीक है, तो ये कहां से आए थे? ये सऊदी अरेबिया के मक्का यानी सऊदी अरेबिया से आए थे। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो सऊदी अरेबिया के जो रूलर थे वो कौन थे? अल-हिजाज थे। अल-हिजाज के जो आर्मी चीफ थे यानी सेनापति थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पे कहां पे अटैक किया था? सिंध के ऊपर अटैक किया था। और सिंध के जो किंग थे ना वो कौन थे? दाहिर थे। और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? ये मोहम्मद बिन कासिम थे वो पहले मुस्लिम इन्वेंटर यानी पहला मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। तो इसने क्या किया? यानी इसने जजिया टैक्स अप्लाई किया। जजिया टैक्स यानी क्या होता था? लोगों को अपनी इनकम का 1/2 या 2/3 हिस्सा है ना टैक्स के रूप में डोनेट करना होता था। और इसने क्या किया? जजिया टैक्स में सिर्फ रिलैक्सेशन 3 लोगों को था। किन किन को? एक तो ब्राह्मण को, एक विडो को, और जो फिजिकली डिसेबल पर्सन है यानी ब्राह्मण, विधवा और जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं उनको रिलैक्सेशन दिया गया, जजिया के अंदर छूट दी गई। ठीक है, और इसने क्या किया? गोल्डन कॉइन्स इश्यू किए जिन्हें क्या बोला जाता था? दिरहम। और इससे खजूर की खेती भी कहां से आई? सऊदी अरेबिया से आई। एटलस और मॉनसून 2 वर्ड से ये भी सऊदी अरेबिया से आई। और जो अरेबियन हॉर्सेस और कैमल हस्बेंड्री ये भी सऊदी अरेबिया से अडॉप्ट की गई। ये पहले इंडिया में नहीं थी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।